गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 पाठ है भारत का प्रशासन, इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 है, अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना डैश में खोला। तो ये खोला था सूरत में, जो अब गुजरात में है, सूरत। नंबर 2 है, डैश को भारत आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे लिखनी है हमने डेट, तारीख। तो कब आज़ाद हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 को। नंबर 3, भारत सरकार के 3 मुख्य अंग। तो ये आपको याद करने हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। विधायिका क्या करती है? विधायिका बनाती है कानून, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। जो हमारी संसद है उसको बोलते हैं विधायिका, वो कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो उन कानूनों का पालन नहीं करते उनको सजा देती है, या जो कानून गलत बने हैं उनको ठीक करवाती है न्यायपालिका। ये आपको याद रखने हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आगे चलते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन। तो देखिए, विधायिका बोलते हैं संसद को, तो इसके 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा, इसके बारे में हम थोड़ा अभी देख लेते हैं। लोकसभा है उसको बोलते हैं निचला सदन, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। जो हमारे चुनाव होते हैं वो 5 साल में होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 6 साल में चुनाव होते हैं। ये आपको याद रखनी है, बातें छोटी छोटी हैं ये। आगे है भारत की सबसे बड़ी अदालत। भारत की सबसे बड़ी अदालत होती है, न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये इंग्लिश में है, हिंदी में बोलते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है कोलकाता। तो कोलकाता में देखिए, कै में मिलाएंगे हम 3 को। भारत में अंग्रेजों की पहली जो राजधानी बनाई थी उन्होंने वो कोलकाता बनाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा हमने ऊपर ही बताया था कौन सा सदन होता है, निचला सदन। और राज्यसभा उच्चतम सदन। भारत के राष्ट्रपति वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है, जब हमारी जनगणना होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को गिना जाता है, वो हमारे देश का प्रथम नागरिक है। और सबसे सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का ही होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 300 साल शासन किया। ये गलत है, लगभग 200 साल शासन किया था। भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। सॉरी, ये भी गलत है। इस तारीख को तो भारत आज़ाद हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी
1950 को। आगे चलते हैं। भारत सरकार केंद्रीय व राज्य स्तर पर कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, केंद्र में तो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो सरकार का नेतृत्व करते हैं, और राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री जो राज्य का नेतृत्व करते हैं। आगे चलते हैं। हमारे देश में हर 4 साल के बाद चुनाव होने का प्रावधान है। बिल्कुल गलत है। हमने अभी ऊपर देखा था, लोकसभा में कितने साल में चुनाव होता है? 5 साल में। भारत सरकार का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। ये हमने अभी बताया था। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है। ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संविधान, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। संविधान क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, संविधान है जो संविधान वह सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा सर्वोच्च नियम पुस्तक है। यानी कि एक सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ी पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए सभी नियम और कानून तथा नागरिक का मतलब लोगों के लिए, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। अधिकार क्या होते हैं? जो हमें मिले हुए हैं कि हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और कर्तव्य क्या है कि जैसे माता पिता का कर्तव्य है कि सब बच्चों को पढ़ाना है उनको, सरकार का भी कर्तव्य दे रखा है इसमें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की व्यवस्था करनी है। हमारा कर्तव्य है अपने देश की सुरक्षा करनी है। तो इस तरह से नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्य लिखे होते हैं। ये हमारा संविधान है। आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार, वयस्क होता है जो बड़े हो जाते हैं बच्चों से, उनको वयस्क बोलते हैं। तो मताधिकार से क्या समझते हैं? तो यह अधिकार 18 वर्ष या ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है। यानी कि जब इलेक्शन होगा हर 5 साल में, जो 18 साल या उससे ऊपर है वो अपना वोट कार्ड बनवाएगा और उसको ये अधिकार होगा कि वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है। ये होता है वयस्क मताधिकार। आगे चलते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम। इसके हम पॉइंट बना लेंगे। आप इसको ऐसे लाइन लगाकर तब लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लोकतंत्र और यहाँ लिखेंगे राजतंत्र। इस तरह से लिखेंगे कॉपी में, नंबर 1 और यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 2, इस तरह से लिखेंगे
ताकि इनका जो डिफरेंस है, अंतर, वो आपको पता चल पड़े। तो पहले लोकतंत्र के देखते हैं। नंबर 1, इसमें जनता का शासन होता है। यानी कि लोकतंत्र देश में क्या होता है, जनता का शासन होता है। जनता वोट डालकर अपना शासक चुनती है, यानी कि प्रधानमंत्री चुनती है, और वो हमारे देश को किस तरह से चलाना है, नियम और कानून को लागू करवाते हैं, या नए की ज़रूरत है तो बनवाते हैं। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं वो वोट डालते हैं। नंबर 2, लोग चुनाव से नेता चुनते हैं। ये हो जाएगा कि लोग चुनाव करवा के अपना नेता चुनते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 3 हो जाएगा, जो नेता होते हैं वो सरकार बनाते हैं, और सरकार जनता होता है लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार होती है। ये याद रखना है आपको। नंबर 4, लोकतंत्र कहाँ पर है, हमारे देश में लोकतंत्र है। तो इसमें लिख देंगे हम, जैसे कि भारत में चुनाव होता है। चुनाव में कोई भी हिस्सा ले सकता है, और लोग उसको वोट देते हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगी वो जीत जाता है। फिर वो सरकार बनाते हैं, और सरकार देश को चलाती है। आगे चलते हैं। राजतंत्र। राजतंत्र में देखते हैं, इसमें शासन राजा या रानी के द्वारा होता है। यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, शासन है जो वो लोगों के हाथ में होता है, कि लोग किसको चुनेंगे वो देश को चलाएगा। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजा का तंत्र, यानी कि वहाँ पे राजा के हाथ में ही सब कुछ होता है, वही चलाता है। नंबर 2 हो जाएगा, शासक वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम क्या होता है वो देखते हैं। वंशानुक्रम होता है एक के बाद एक, यानी कि ये मम्मी पापा थे, इनका बेटा हुआ, वो शासन करेगा। पहले ये राजा करता था, फिर ये राजा बन जाएगा। फिर इसका बेटा होगा या बेटी होगी, वो शासन करेगा। फिर इसका बेटी होगी, वो शासन करेगा। ये होता है राजतंत्र में, राजा के तंत्र में। और लोकतंत्र में हर 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन होगा, और वही बनेगा जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको जनता वोट देगी। नंबर 3 देखते हैं राजतंत्र का। जनता को, लोगों को, जनता मतलब लोगों को शासन में सीमित, यानी कि बहुत ही कम, सीमित भागीदारी होती है। यानी कि जनता की राजा के तंत्र में, राजतंत्र में बहुत ही सीमित, ना के बराबर भागीदारी होती है। और नंबर 4, जैसे हमने लोकतंत्र में देखा था, कौन से देश में है लोकतंत्र, भारत में। ऐसे ही राजतंत्र कौन से देश में है, सऊदी अरब में। ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस ये वर्कशीट आपकी इतनी थी। आप इसको करिए, अच्छे से समझिए, पाठ को पढ़िए। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।